बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो है बायोटेक्नोलॉजी। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी, कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लफ्ज़ बायोटेक्नोलॉजी, नाम से ही लग रहा है कि बायोलॉजी का कोई ताल्लुक है टेक्नोलॉजी के साथ। तो लफ्ज़ बायोटेक्नोलॉजी को देखें तो इसमें दो लफ्ज़ हैं, एक तो बायो और दूसरा टेक्नोलॉजी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजी इटसेल्फ क्या है, जो लफ्ज़ टेक्नोलॉजी है इसका क्या मतलब है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, जैसे कि आपको नज़र आ रही है कि इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस स्पेशली इन इंडस्ट्री। यानी जो भी आपकी साइंसी मालूमात हैं इनको जब आप प्रैक्टिकली किसी इंडस्ट्री के अंदर कहीं पर भी अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और इसको किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं और उससे हमें लोगों को बेनिफिट देना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोटर इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, उनको जोड़कर एक मशीनरी काम करी होती है, उनको जोड़कर एक गाड़ी बन जाती है। इसी तरह से मेडिकल की टेक्नोलॉजी होती है जिसमें मेडिसिन्स बन रही होती हैं, एंटीबायोटिक्स बन रही होती हैं, उन मेडिसिन्स की पैकेजिंग हो रही होती है, सर्जरी के आलात बन रहे होते हैं। ये सब चीज़ें हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी में आ जाती हैं। इसी तरह बड़ी बड़ी मशीनरी आपने देखी होगी जिससे सड़कें बन रही होती हैं, पुल बन रहे होते हैं। ये सब की सब चीज़ें इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आ जाती हैं। चलिए, अगर टेक्नोलॉजी समझ में आ गई है तो अब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजिकल साइंसेज में जो टेक्नोलॉजी है उसको अगर हम लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करें और लोग उससे फ़ायदा हासिल करें तो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और हम उसकी डेफिनेशन की तरफ देखें, then biotechnology is the exploitation of biological processes for industrial and other purposes, especially the genetic manipulation of microorganisms for the production of antibiotics, hormones, etc. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया से हम बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर रहे हैं और उनको इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनसे इंसान के फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, जैसे कि इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन्स बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह से एंटीबायोटिक्स बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से जो फ़ायदा हासिल कर रहा है वो कौन है? इंसान। तो इन सब चीज़ों को जब इंडस्ट्री लेवल पर, कमर्शियल लेवल पर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसकी स्टडी के लिए बड़ी बड़ी लैब्स बन जाती हैं, इदारे बन जाते हैं, तो उन अदारों को हम बायोटेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। चलिए, इसको मज़ीद समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ब्रेड को ले लें, तो ब्रेड के अंदर जब उसकी तैयार किया जाता है तो उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट डाला जाता है, यीस्ट। अब यीस्ट हज़ारों सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है ब्रेड बनाने में, तो ये भी एक्चुअली क्या है, बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक है, क्योंकि इसको, ब्रेड को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंसान अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करता है। और यीस्ट क्या है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्रेड को की प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी है। लेकिन अब मज़ीद जो चीज़ें इससे बहुत ज़्यादा आगे लेवल की बायोटेक्नोलॉजी में हो रही हैं, उसको अगर हम देखें तो उनमें से एक प्लांट का एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बनना शुरू हो जाना, उसकी ग्रोथ शुरू हो जाना, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर प्लांट की ग्रोथ होना। एक लगता है कि जी प्लांट को ग्रो करने के लिए तो मट्टी भी चाहिए और मिनरल्स भी चाहिए और भी चीज़ें चाहिए, तो ये किस तरीके से एक टेस्ट ट्यूब में ग्रो कर सकता है। लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से टिश्यू कल्चर का एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें लीव को कट करके तो उसको टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है, कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं और वो उसमें ग्रो करना शुरू कर देता है।